अनेक विषय हमने देखे। आज का जो हमारा विषय है, कोई भी प्रकार की आराधना करते हैं और उस आराधना के अंदर कायोत्सर्ग भी करना होता है। और वो काउत्सर्ग किस प्रकार से किया जाए, काउत्सर्ग कैसे किया जाए, कैसे कैसे दोषों से बचकर कर सकते हैं, और उसके संबंध में आज कुछ बातें हम यहाँ पर करेंगे। कायोत्सर्ग जो अभ्यंतर तप की एक भूमिका है, जितने भी अभ्यंतर तप है उन तपों के अंदर अंतिम नंबर का अभ्यंतर तप वो कायोत्सर्ग रहा हुआ है। कायोत्सर्ग के अंदर काया प्लस उत्सर्ग, उत्सर्ग का अर्थ होता है त्याग करना। जहां पर काया की प्रवृत्ति का त्याग करना होता है उसका नाम कायोत्सर्ग है। यानी काया की जो जो मानसिक वाचिक आदि जो भी प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों का त्याग करना वो कायोत्सर्ग कहा जाता है। अपने यहाँ पर जो कायोत्सर्ग है वो मर्यादित समय के लिए किया जाता है, या तो कायोत्सर्ग के अंदर वर्तमान काल के अंदर इतने लोगस का के तप चिंतावणी का आदि अलग अलग प्रकार के अनेक प्रकार के कायोत्सर्ग रहे हुए हैं। कायोत्सर्ग के अंदर कोई कायोत्सर्ग के अंदर सूत्र पूरे के पूरे बोले जाते हैं, यानी लोगस जैसे रहे तो पूरा का पूरा बोलना होता है। कहीं पर सागर वर गंभीरा तक बोलकर भी कायोत्सर्ग करते हैं, और कहीं कहीं पर जो कायोत्सर्ग है वो चंदेसु निम्मलेरा तक बोल के भी करते हैं। और कोई कोई जो कायोत्सर्ग होता है वो सिर्फ नवकार के माध्यम से कायोत्सर्ग होता है। ऐसे अनेक प्रकार की कायोत्सर्ग की भूमिका रही हुई है। कायोत्सर्ग के अंदर हम कायोत्सर्ग करते हैं, लेकिन कायोत्सर्ग करते हुए भी कई प्रकार के दोष कायोत्सर्ग के अंदर लगते हैं, और आज उन दोषों की बात हम यहाँ पर करेंगे। कायोत्सर्ग जब करते हैं उस समय के अंदर 19 प्रकार के दोष लगने की संभावना रहती है। चैत्यवंदन भाष्य के अंदर इन 19 दोषों का विस्तार से वर्णन किया है कि कायोत्सर्ग में किस किस प्रकार के दोष लग सकते हैं। कायोत्सर्ग के अंदर काया का पूर्ण रूप से त्याग करना है, काया से थोड़ी सी भी प्रवृत्ति भी करना नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर 16 प्रकार के आगार कायोत्सर्ग के अंदर बताने में आए हैं। जब कायोत्सर्ग करते हैं तो अन्नथ सूत्र बोलकर कायोत्सर्ग हम करते हैं। वहां पर अन्नथ सूत्र में पहली गाथा में 9 आगार बताए हैं, दूसरी गाथा में 3 आगार बताए हैं, और उसके बाद में तीसरी गाथा में 4 आगार बताए हैं। और ऐसे करके कुल मिलाकर 16 आगार होते। आगार का मतलब है छूट, जो स्वाभाविक तरीके से जो चीज होती है उन बातों की छूट कायोत्सर्ग के अंदर दी जाती है। आज हम उन छूट के बारे में भी सामान्य परिचय करेंगे, और साथ ही साथ कायोत्सर्ग के 19 दोष कौन कौन से रहे हुए हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आज सर्वप्रथम अपन कायोत्सर्ग के 19 दोष ले लेते हैं, क्योंकि हमारी जो धर्म आराधना है वो आराधना स्वरूप में बनकर रहे, आराधना वो विराधना का कारण नहीं बने, और उसके लिए निरंतर सावधानी रखनी चाहिए। यदि उसका विज्ञान हमें पता नहीं रहेगा तो आराधना करते हुए भी उसका विशेष लाभ हमें प्राप्त नहीं हो सकेगा। शास्त्रों में बताया है, ज्ञानी श्वासोश्वास मां करे कर्मनो छेह, पूर्व कोड़ी वर्षा लगे अज्ञानी करे तेह। यानी ज्ञानी भगवंत जो है वो अंतर्मृत में अपने कर्म को खपा सकता है, वहीं पर अज्ञानी व्यक्ति रहता है, वो करोड़ों करोड़ों वर्षों की साधना करने पर भी अपने कर्मों को खपा नहीं सकता है। इसलिए
जो भी आराधना हमें करनी है वो सोच समझ कर करनी है, उस आराधना का विज्ञान समझकर, और उसके बाद में यदि आराधना की जाती है तो आराधना वास्तविक फल को देने वाली बनती है। यदि उसका विज्ञान पता नहीं रहेगा तो कहाँ पर क्या करना होगा और उसकी जगह पर हम कर क्या बैठेंगे। जैसे बात आती है, एक फैक्ट्री के अंदर कुछ मशीन खराब हुई और मशीन खराब होने पर पहले तो जो भी मैकेनिक कारीगर थे फैक्ट्री के अंदर, उन्होंने मशीन को चेक किया, सेठ ने आकर भी मशीन को चेक किया, लेकिन मशीन चालू नहीं हो रही। और जब चालू नहीं हो रही है वैसे समय के अंदर उसके मैकेनिक को बुलाया गया। मैकेनिक आया और मैकेनिक ने आकर मशीन को चेक किया, हथौड़ा लिया, स्क्रू ड्राइवर लिया, एक आध हथौड़े का मार मारा और मशीन चालू हो गई। और वो मैकेनिक ने बोला, भाई 5,000 रुपया तो मेरा चार्ज 5,000 रुपया है। यानी तब वो सेठ वहां पर उनको पूछते, एक हथौड़ा मारने का 5,000 रुपया? नहीं, क्या हथौड़ा मारने का तो कुछ भी नहीं, लेकिन हथौड़ा कहाँ पर मारना उसका 5,000 रुपया है। बस हमें भी आराधना हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आराधना के अंदर कहाँ पर हथौड़ा मारेंगे तो अपने कर्म टूटेंगे। किस प्रकार से आराधना करेंगे तो वो आराधना मोक्ष का कारण बनेंगे। और इन सबको जानने के लिए ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है। क्रिया यदि ज्ञान के साथ की जाए तो वो क्रिया मोक्ष का कारण बन सकती है। लेकिन वर्तमान की बहुत बड़ी विषमता देखने को मिलती है। जिनके पास में ज्ञान है उन्हें क्रिया करने का भाव नहीं है, जो क्रिया कर रहे हैं उनके भीतर ज्ञान नहीं है। और वैसे समय के अंदर दोनों जन अधूरे ही रहेंगे। ज्ञान के अभाव में क्रिया है वो भी मोक्ष का कारण नहीं बनेंगे, और क्रिया के अभाव में ज्ञान है तो वो भी मोक्ष का कारण नहीं बनेगा। लेकिन जब इनका समन्वय होगा, दोनों जब साथ में मिलकर होने लगेंगे, तब जाकर वो मोक्ष का कारण बनते हैं। तो हमारी जो दैनिक एक क्रिया है कायोत्सर्ग की, सुबह में मंदिर जाते, चैत्यानंद करते समय कायोत्सर्ग करते हैं, सामयिक करनी है कायोत्सर्ग करते हैं, प्रतिक्रमण करना है कायोत्सर्ग करते हैं, और हर एक प्रकार की आराधना के अंदर कायोत्सर्ग हम करते हैं। लेकिन वो कायोत्सर्ग कैसे किया जाए तो आत्म कल्याण का कारण बनता है। और उसका विज्ञान, उस कायोत्सर्ग के जो जो दोष रहे हुए हैं उनके विज्ञान को आज जानने का प्रयत्न करेंगे। दो गाथा के माध्यम से चैत्यवंदन भाष्य के अंदर इसकी बातें बताने में आई है, और वही बात आज हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं। 19 प्रकार के दोष यदि किसी को लिखने की भावना रहे तो आप एक एक दोष में बताता जाऊंगा, उनका वर्णन भी करते जाऊंगा और आप लिखते जाइएगा। सबसे पहले नंबर का दोष है घोड़क दोष। घोटक दोष का अर्थ होता है जैसे घोड़ा होता है, घोड़े की तरह एक पैर मोड़कर रखना। घोड़े के 4 पैर होते हैं, पीछे के 2 पैर तो उसके सीधे रहते हैं, लेकिन आगे के जो 2 पैर हैं उसके अंदर एक पैर सीधा रहता है, दूसरा पैर थोड़ा मुड़ा हुआ रहता है। कायोत्सर्ग में जब खड़ते हैं उस समय के अंदर घोड़े की तरह पांव रखकर खड़े रहना, यानी एक पांव आधा मोड़ा हुआ रहेगा और एक पांव सीधा रहेगा। काफी लोगों की आदत होती है कायोत्सर्ग में इस प्रकार के खड़ने की, लेकिन शास्त्रकार भगवंतों ने उसे दोष के स्वरूप में बताया है। कायोत्सर्ग जब करते हैं तो दोनों पांव एकदम सीधा रखकर ही कायोत्सर्ग करना चाहिए। दूसरे नंबर का जो दोष है वो लता दोष है। लता यानी क्या? जैसे बेल होती है, बेल जो होती है, बेल की जो पत्तियां होती है और वो क्या करती है, हिलती ही रहती है। बेल को जब आगे बढ़ना है तो उसके लिए उसको सपोर्ट चाहिए, उसे दीवार का सपोर्ट मिलता है,
या तो अन्य किसी चीजों का जब वो सपोर्ट मिलता है तो जाकर वो क्या करते हैं, अपनी अपना स्थान निर्धार करती है। उसी प्रकार से ये जो लता, अंदर आ जाओ, वो बंद कर, लता दोष जो रहा हुआ है उसके अंदर बेल की तरह अपने शरीर को कंपाते रहना। काफी लोग होते हैं शरीर को हिलाते ही रहते और कायोत्सर्ग करते, उनका शरीर स्थिर रहता ही नहीं है। मामूली सी प्रकंपन उसके भीतर में बस चलती ही रहती है। तो बेल नाम का दोष है, लता नाम का दोष है। तीसरे नंबर के अंदर कायोत्सर्ग में खड़ते तो स्तंभ दोष बताया है। स्तंभ यानी क्या, तो के पिल्लर या तो दीवार का सहारा लेकर खड़े रहना। काफी लोग होते हैं प्रतिक्रमण करने के लिए बैठते हैं तो बैठेंगे कहाँ पर, दीवार का सपोर्ट लेकर आराम से प्रतिक्रमण करने के लिए बैठ जाएंगे। दीवार नहीं रहेगी तो जो पिल्लर रहेगा उस पिल्लर का सपोर्ट लेकर बैठ जाएंगे। पिल्लर भी नहीं रहेगा तो चेयर का सपोर्ट लेकर बैठ जाएंगे। लेकिन ये सभी कायोत्सर्ग के दोष के स्वरूप में बताया है। कायोत्सर्ग करते हुए पीछे किसी भी प्रकार का दीवार का, पिल्लर का या तो चेयर वगैरह का किसी भी प्रकार का सपोर्ट रखना नहीं है, बिना सपोर्ट से ही बैठना है। यदि सपोर्ट लेकर बैठते हैं तो वहां पर इस प्रकार का दोष लगने की संभावना रहती है। इसलिए जब कायोत्सर्ग करते हैं उस समय के अंदर खंभे वगैरह का किसी का भी सपोर्ट लेकर खड़ना नहीं है। चौथे नंबर के अंदर माल जो होता है, छत, कई लोगों की छत जो छोटी रहती है, पांव थोड़ा ऊपर कर कर छत को टच कर कर खड़े हो जाते हैं। लेकिन छत को टच कर कर खड़ना वो भी एक प्रकार का कायोत्सर्ग का दोष बताने में आया है। यानी जब कायोत्सर्ग करते हैं उस समय के अंदर छत को भी टच नहीं करना है, पीछे दीवार को भी टच नहीं करना है, ऊपर छत रहे उसे भी टच कर कर खड़े रहना नहीं है। फिर सबरी नाम का दोष है। आगे सबरी नाम का दोष रहा हुआ है। सबरी यानी क्या, तो कि अपने शरीर के आगे के भाग में दोनों हाथ खड़े कर कर खड़े हो जाना, उसका नाम है सबरी दोष। यानी लिंग के सामने दोनों हाथ रखकर खड़े हो जाते हैं। हाथ जो रखना है दोनों साइड में रखना है। दोनों साइड में रखते हुए भी कहीं पर भी शरीर को स्पर्श नहीं हो, उसकी पूर्ण रूप से सावधानी रखते हुए हाथ रखकर खड़े रहना है। उसकी जगह पर हाथों को साइड में नहीं रखते हुए आगे के भाग में हाथ रखकर जो कायोत्सर्ग करने के लिए खड़े हो जाते हैं, तो वो भी एक प्रकार का दोष बताने में आया है 5वें नंबर के अंदर। 6ठे नंबर के अंदर जो दोष बताया गया है जिसका नाम है वधू दोष। वधू दोष यानी क्या, तो कि जैसे नई बहू रहती है और वो कुल वधू रहती है, वो क्या करती है, तो कि मुंह नीचा रखकर ही कोई भी काम करती है। कुल वधू जो रहे, आजकल तो सब परंपरा चली गई, बाकी पूर्व के काल के अंदर तो मस्तक झुका हुआ ही रहता था। बहू जो होती थी उसका मस्तक झुका हुआ ही रहता था, वो कभी भी ऊपर उठकर देखती नहीं थी। उसी प्रकार से कायोत्सर्ग करते समय दोष जो बताने में आया है, यानी कायोत्सर्ग करते समय मुंह नीचे रखकर खड़ना नहीं है। काफी लोग होते हैं कायोत्सर्ग जब करते हैं और मुंडी नीचे कर देते हैं। मुंडी को नीचे कर कर मस्तक को नीचे रखकर खड़े रहना वो भी कायोत्सर्ग का दोष रहा हुआ है। और इस प्रकार से ये वधू दोष है। तो फिर कैसे खड़े रहना, जब कायोत्सर्ग में खड़े रहते हैं उस समय के अंदर अपनी दृष्टि जो है वो स्थापनाचार्य के ऊपर स्थापित होनी चाहिए। दृष्टि को स्थापनाचार्य के ऊपर स्थापित करनी है, और या तो फिर नासिका के अग्र भाग के ऊपर यानी नाक की टोच के ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए। और इस प्रकार से ध्यान रखकर कायोत्सर्ग किया जाता है। काफी लोग होते हैं
कायोत्सर्ग करते समय आंखें बंद कर देते हैं। कायोत्सर्ग करते समय आंखें बंद भी करनी नहीं है, दोनों आंखें खुली ही रखनी है। और आंखें जो है कहाँ पर रखनी है, या तो स्थापनाचार्य के ऊपर या तो नाक के अग्रभाग के ऊपर आंख को स्थिर करना है। लेकिन आंखों को बंद करना वो भी कायोत्सर्ग का दोष बताने में आया है। कई बार हम मंदिर में जाते हैं ना, काफी लोग भगवान के जहां पर दर्शन करना और उधर आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं। दुनिया में जहां पर जाता है उधर आंखें खोल खोल के देखता है, और प्रभु के पास में जैसे ही पहुंचता है आंख बंद कर कर वो खड़ा हो जाता है। पता नहीं क्यों वो आंख बंद करता है। जब तू घर से मंदिर से बाहर निकल जाए, घर पे चला जाए, तब तू आंख बंद करके प्रभु के दर्शन करे, वो तो ठीक है, फिर भी समझ में आता है। लेकिन जब प्रभु के दर्शन का अवसर उपस्थित हुआ है और उस समय के अंदर आंखें बंद कर देना वो उचित नहीं है। आंखें खुली ही रखना और खुली आंखों से प्रभु के दर्शन करना है। और इसलिए चंद्रप्रभ स्वामी के स्तवन के अंदर आनंदगंज जी महाराजा ने बहुत सुंदर बात कही कि देखण दे रे सखी मुने देखण दे, चंद्र प्रभ मुखम चंद्र सखी मुने देखण दे। उस स्तवन के अंदर बहुत सुंदर बात बताई कि इस संसार में परिभ्रमण करते हुए कभी भी मैंने ऐसा रूप देखा नहीं है। अब वो अपनी सहेली को बोलते है कि तू क्या कर, तो कि मुझे ये रूप देखने दे, और इस रूप को अब मुझे जी भरकर देखने दे। जब प्रभु के सामने जाते हैं तब कभी भी आंखें बंद नहीं करनी है, लेकिन आंखें गुरु जी आवाज नहीं आ रही है। गुरु जी आवाज नहीं आ रही है। इनकी आवाज नहीं आ रही है। देख आवाज तो बटाने नहीं आ रही है, मतलब चिल्ला रही है। अगला जो दोष बताया है वो निगड़ नाम का दोष बताने में आया है। निगड़ यानी क्या, तो कि बेड़ी। जैसे चोर होता है और उस चोर के हाथ पांव में बेड़ी डाली हुई रहती है, और हाथ पांव में बेड़ी डाली हुई होने के कारण वो क्या करता है, पांवों को चौड़ा रखकर खड़ा हो जाता है। जब कायोत्सर्ग करने के लिए खड़ते हैं तब कई लोग ऐसे होते हैं जो पांवों को खड़ा रखकर, पांव को फैलाकर, या तो पांवों को पूर्ण रूप से बंद कर कर खड़े हो जाते हैं। कायोत्सर्ग करते समय खड़ने की भी एक विशिष्ट प्रकार की मुद्रा बताई है। हमारे में से लगभग लगभग काफी लोग रहते दोनों पांवों को चौड़ा कर कर खड़े हो जाते हैं, या तो दोनों पांव एकदम मिलाकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस तरह से कायोत्सर्ग में खड़े रहना वो दोष के स्वरूप में बताया है। तो कैसे खड़े रहना चाहिए, और उसकी बात करते हुए बताया कि कायोत्सर्ग करते समय पांव के आगे के भाग में 4 अंगुल का अंतर चाहिए, और पीछे के भाग में 3 अंगुल का, यानी 4 अंगुल से कुछ कम अंतर रखकर खड़े रहना होता है। कभी भी ये खड़ने की जब बात आती है उस समय के अंदर इस बात का ध्यान रखना है कि आगे के भाग में 4 अंगुल का अंतर रहे, पीछे के भाग में 4 अंगुल से कुछ कम अंतर रहे, यानी 2.5 अंगुल से लेकर 3 अंगुल के बीच का अंतर रखकर खड़े होना चाहिए। यदि इस प्रकार से नहीं खड़ते हैं तो कायोत्सर्ग हमारा भंग कहा जाता है। कायोत्सर्ग वो दोषित होता है, और इस दोष का नाम है निगड़ दोष। फिर 8वें नंबर का जो दोष रहा हुआ है वो लंबुत्तर दोष है। लंबुत्तर दोष विशेष करके जो साधु संतों को विशेष करके लगता है। साधु संत यानी उनके जो पूर्व के काल में जो वस्त्र होते थे वो ढिंचण से भी 4 अंगुल ऊपर तक के वस्त्र पहनने का विधान था। यानी जो ढिंचण होता है नी,
और नी से 4 अंगुल ऊपर कपड़ा पहनना ये विधि था। उसकी जगह पर यदि कपड़े को यदि कपड़े को लंबा कर कर खड़े रहेंगे तो ये अविधि से करने का दोष लगता है। यानी प्रतिक्रमण आदि जब करते हैं उस समय के अंदर श्रावकों को भी जो उनके जो कपड़े होते थे वो मर्यादित मात्रा में पहनने होते थे। उनको यानी कपड़े किस प्रकार से कितने पहनने, तो सामान्यतया तो ढिंचण से थोड़ा नीचे तक श्रावकों को पहनना, एकदम नीचे तक पहनना नहीं था। दूसरे नंबर के अंदर श्रावकों के लिए जब कायोत्सर्ग करने के लिए खड़े रहते हैं तो ऊपर के भाग में तो किसी भी प्रकार का वस्त्र होना नहीं चाहिए। खेस आदि भी जो पहनते हैं तो वो दोष के स्वरूप में बताया है। यानी कायोत्सर्ग करने के लिए जब बैठते हैं उस समय के अंदर श्रावकों को ऊपर के भाग में कोई वस्त्र पहनना नहीं है। नीचे के भाग में भी कई लोग क्या करते हैं, कई लोग यानी पाँवों के अंदर मच्छर वगैरह काट रहे हो तो वैसे समय के अंदर वो क्या करते, पाँव तक कपड़ा लंबा कर देते, पाँव को पूरा उससे ढक देते ताकि मच्छरों से बच सके। तो ये भी एक प्रकार का दोष रहा हुआ है। फिर ऊर्ध्वी का दोष करके बताया है, जहां पर पैर के अंगूठे इकट्ठे करके, पैर के अंगूठे जो इकट्ठे कर दिए होंगे और एड़ी का भाग जो है वो फैला कर खड़े रहना। आगे के भाग में पांव के जो अंगूठे हैं वो मिला दिए हैं और पीछे के भाग को फैलाकर जो खड़े रहना, उसका नाम ऊर्ध्वी का दोष रहा हुआ है। खड़ना है, खड़ने की पर्टिकुलर एक विधि बताई है और उस विधि के अनुरूप ही खड़ना चाहिए, अन्यथा कायोत्सर्ग करने पर दोष लगता है और इन ऐसे दोषों से बचने का सतत प्रयत्न करना चाहिए। 10वें नंबर के अंदर स्तन दोष है, मच्छर आदि के भाग से, जो अभी मैंने बताया कि श्रावकों को कायोत्सर्ग के अंदर खेस आदि भी पहनना नहीं है। पूरे प्रतिक्रमण में देखने जाए तो श्रावकों को लगभग खेस धारण करना ही नहीं है। उनको खेस कहाँ पर धारण करना, तो कि सिर्फ जब नमुत्थुणम सूत्र बोलते हैं या तो जब चैत्य वंदन करते हैं उस समय के अंदर खेस धारण करना है। उसके अतिरिक्त किसी भी समय के अंदर उसको खेस धारण करना होता नहीं है। यदि वो खेस धारण करता है तो वो दोष के स्वरूप में बताया गया है। इसलिए स्तन दोष यानी छाती के भाग को ढककर रखना नहीं है, छाती के भाग को खुला रखकर प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग आदि क्रिया करनी होती है। फिर संयति दोष है। संयति दोष का अर्थ है कि स्त्री की तरह पूरे के पूरे शरीर को ढककर कायोत्सर्ग करना। काफी लोग होते, पुरुष लोग भी, के ऊपर नीचे पूरा का पूरा शरीर ढक देते हैं और पूरे के पूरे शरीर को ढककर वो क्या करते हैं, कायोत्सर्ग करते हैं, लेकिन वो भी उचित नहीं है। संयति यानी जो स्त्री रहे, साध्वी जी भगवंत रहे, तो उनका पूरा शरीर ढका हुआ होना चाहिए, लेकिन श्रावकों का तो शरीर जो है खुला होना चाहिए। यदि खुला नहीं रहे तो दोष का कारण बनता है। फिर खलिन दोष यानी लगाम की तरह चरवले को पकड़ना। जैसे घुड़सवारी वाला होता है और वो घोड़े के सामने आगे के भाग में ऐसे चाबुक रखकर वो चलता है, हंटर रखकर, उसी प्रकार से ओघा जो रहे, ओघा या तो चरवला, उसको लगाम की तरह पकड़कर कायोत्सर्ग करना। कई बार कई लोग होते हैं जो इस प्रकार से चरवले को आगे के भाग में पकड़कर और इस प्रकार से कायोत्सर्ग करते हैं, लेकिन वो भी उचित रहा हुआ नहीं है, वो एक प्रकार के दोष का कारण है। फिर वायस दोष। वायस का अर्थ होता है कौआ। कौआ जो होता है उसकी दृष्टि एक जगह पर स्थिर होती नहीं है। कौआ जो है वो इधर उधर देखते ही रहता है। कौए का जो स्वभाव है वो स्वभाव इस प्रकार का है कि उसकी दृष्टि एक जगह पर स्थिर रहेगी नहीं। वैसे ही कायोत्सर्ग करने वाले भी कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी दृष्टि
एक ही जगह पर स्थिर होती नहीं है, उनकी दृष्टि भटकती ही रहती है। कभी इधर देखेगा, कभी इधर देखेगा, कभी इधर नजर घुमाएगा, कभी उधर नजर घुमाएगा। तो ये भी कायोत्सर्ग का दोष है। इतना पक्का ध्यान रखे कि धर्म की आराधना वो स्थिरता से होती है, अस्थिरता से धर्म की आराधना कभी भी होती नहीं है। धर्म की आराधना जो हमें करनी है वो स्थिरता पूर्वक करनी है। मन जब तक चंचल है, मन जब तक भटकता रहेगा, तब तक समझना कितना भी धर्म कर लेवे, लेकिन उस धर्म के वास्तविक फल को हम प्राप्त नहीं कर सकते। और कायोत्सर्ग के अंदर तो विशेष करके पूर्ण रूप से स्थिरता होनी जरूरी है। यदि स्थिरता नहीं रहेगी तो वैसे समय के अंदर कायोत्सर्ग के वास्तविक फल की भी प्राप्ति हो सकती नहीं है। हम देखने जाए तो धर्म बहुत कुछ करते हैं, लेकिन धर्म करते समय विवेक बहुत ही कम जगह पर रहता है। बहुत धर्म करते हुए भी विवेक कम होने के कारण धर्म का जो वास्तविक लाभ प्राप्त होना चाहिए वो लाभ हमें प्राप्त होता नहीं है। जो भी धर्म आराधना करो, छोटी सी ही धर्म आराधना करो, एकाद ही करो, लेकिन एकाद भी एकाग्रता पूर्वक करनी चाहिए। जहां पर एकाग्रता नहीं है वहां पर धर्म का वास्तविक फल प्राप्त होता नहीं है। और इस चीज का विशेष करके सबको भी ध्यान रखना चाहिए कि कायोत्सर्ग करते समय इधर उधर देखना नहीं है। हम जब जब धर्म स्थानकों में जाते हैं तब तक हमारी दृष्टि उल्टी ज्यादा घूमनी शुरू होती है। व्याख्यान में गए, इधर उधर देखते रहेंगे, किसने क्या पहना है, कौन कब आया, कौन जा रहा है, और इस प्रकार से वो व्याख्यान में बैठते हैं। मंदिर में भी जाएंगे तो प्रभु की ओर तो दृष्टि स्थिर होगी नहीं, लेकिन इधर उधर ही वो नजर घुमाता रहेगा। उसकी नजरें जो है चारों ओर घूमेगी, प्रभु की ओर दृष्टि उसकी स्थिर नहीं होगी। और प्रभु की ओर दृष्टि स्थिर नहीं होने के कारण वो धर्म आराधना के वास्तविक फल को प्राप्त नहीं कर सकता है। दुनिया में यदि कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति है और उसे आप मिलने गए हो और आप इधर उधर देख रहे होंगे तो वो क्या बताता है, आपकी स्थिरता नहीं है। मैं कई बार बोलता हूँ कि एक समय में एक ही काम होता है, एक से अधिक काम आप करते हो तो धोबी के कुत्ते की हालत होती है। धोबी का कुत्ता वो नहीं घर का नहीं घाट का, और वैसी हालत धर्म करने वाले व्यक्ति की भी होती है। हम जब प्रवचन के अंदर भी जाते हैं ना, तो प्रवचन के अंदर भी हम एक साथ में 5-10 काम तो एक साथ में कर लेते हैं, लेकिन उचित नहीं है। एक साथ में मात्र एक ही काम करना चाहिए। एक के अतिरिक्त आप दूसरा काम करते हो, उसका मतलब है कि उस धर्म के फल को आप कम करने का काम कर रहे हो। उस धर्म की जो वैल्यू है, उस धर्म की जो महिमा है, और उसको घटाने का काम एक के साथ दूसरा कार्य करने से हम करते हैं। इसलिए कायोत्सर्ग करते समय मन, वचन और काया की पूर्ण रूप से स्थिरता होनी चाहिए। यदि स्थिरता नहीं होती है तो वैसे समय के अंदर उसका वास्तविक फल भी प्राप्त होता नहीं है। विशेष करके कोई भी धर्म आराधना करो, संसार में आपको जो करना है सो करो, लेकिन धर्म छोटा सा भी धर्म करेंगे तो वो धर्म के अंदर जरूरी है कि एकाग्रता प्राप्त करना। एकाग्रता प्राप्त नहीं होगी तो धर्म का वास्तविक फल भी प्राप्त होता नहीं है। ये वायस दोष हुआ, यानी कौवे की तरह चारों तरफ देखते देखते ही वो क्या करेगा, तो कि कायोत्सर्ग करेगा। फिर कपित्थ दोष। कपित्थ दोष का अर्थ होता है जहां पर आप कायोत्सर्ग कर रहे हो और वहां पर कुछ गंदा पड़ा हुआ है, मिट्टी पड़ी हुई है, डस्ट रहा हुआ है, और वैसे समय में हम क्या करेंगे, कपड़े को पूरा का पूरा संकुचित करके इकट्ठा कर कर रख देंगे। लंबा जो कपड़ा था उस कपड़े को भी पूरा का पूरा इकट्ठा कर कर रख देंगे। ये कपित्थ दोष है। धर्म आराधना करते समय शरीर की और वस्त्र की ज्यादा चिंता करनी नहीं है।
धर्म आराधना करने के लिए जब बैठते हैं तब आत्मा की विशेष चिंता करनी है। लेकिन हम कहीं पर भी जाते हैं, वस्त्र मलिन नहीं हो जाए उसकी चिंता होती है, आत्मा मलिन हो जाए उसकी कोई चिंता होती नहीं। शांति कलश करने के लिए भी कभी कभार जब बैठते हैं ना, और उस समय के अंदर जब बोलते हैं भाई शांति पानीयम मस्तके दातव्यमिति, और उस समय के अंदर थोड़ा सा भी पानी अपने कपड़े के ऊपर ज्यादा नहीं गिर जाए, और उसके लिए सतत सावधानी रखते हैं। ये क्या बता रही है कि अपने भीतर में धर्म की रुचि कितनी है। प्रभु का नवण जल यदि शरीर को स्पर्श होगा तो मैं पवित्र बन जाऊंगा, वस्त्र भी पवित्र बन जाएंगे, शरीर भी पवित्र बन जाएगा। लेकिन हम वही जो शरीर के ऊपर नवण जल थोड़ा सा अधिक छिड़क दिया जाए तो हम झगड़ा करने लगते हैं। शांति कलश करते समय यदि जो नए वस्त्र पहने हैं तो उसकी 100% सार संभाल रखेंगे, कहीं पर भी वो कपड़े को स्पर्श भी नहीं हो जाए। लेकिन ये बताता है कि हमारे भीतर में मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, और उसके लिए हमें चिंता किसकी है? वस्त्रों की चिंता है, आत्मा की चिंता नहीं है। तो ये जो कपित्थ नाम का दोष है, सामयिक के अंदर, कौशक के अंदर हमारे वस्त्र मलिन नहीं हो जाए, मैले नहीं हो जाए, और उसके लिए वो सतत सावधानी रखता है। फिर सिर कंप नाम का 15वां दोष है, मस्तक को हिलाता ही रहेगा। जैसे पुराने काल के अंदर आज भी मारवाड़ में जाते हैं तो वहां पर भुआ लोग होते हैं, और भुआ लोग क्या करते, बस ऐसे ही ढूंढते ही रहते, हिलाते ही रहते मस्तक। अब पता नहीं कौन से माता आए कि कौन से देव आए, लेकिन ढूंढते तो बहुत है। यहाँ पर भी हम कई बार देखते हैं किसी किसी के शरीर में कहां से देवी देवता प्रवेश कर जाते पता ही नहीं चलता। हम तो इतनी आराधना इतनी साधना करते फिर भी एक भी देव नहीं आता है। खुश करने का प्रयत्न कर 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 थक गए लेकिन आते नहीं, और आपको तो फटाक करके शरीर में प्रवेश हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि सिर को हिलाते रहना। जब कायोत्सर्ग करते हैं और उस समय के अंदर बारंबार क्या करते हैं, सिर को हिलाते रहते। कई लोग ऊपर नीचे से मुंडी हिलाते रहते, कई लोग ऐसे ऐसे करके मुंडी को हिलाते रहते, पूरा का पूरा शरीर जैसे उनका ढूंढता ही रहे, और उस प्रकार से रहकर कायोत्सर्ग होता नहीं है। कायोत्सर्ग पूर्ण रूप से स्थिरता पूर्वक किया जाता है। फिर मुख दोष रहा हुआ है। मुख यानी जैसे गूंगा व्यक्ति रहता है, और गूंगा व्यक्ति क्या करता है, गूंग 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 करता रहता है। गूंगा व्यक्ति होता है वो कुछ न कुछ अंदर अंदर आवाज करता रहता है, बस गूंगे की तरह कुछ न कुछ आवाज करते हुए कायोत्सर्ग करना, ये भी कायोत्सर्ग का दोष रहा हुआ है। कायोत्सर्ग जब करते हैं उस समय के अंदर मुंह पूरा का पूरा बंद होना चाहिए, होठ हिलने ही नहीं है, अंदर से जीभ भी हिलनी नहीं है, दांत परस्पर स्पर्श होना नहीं है। ये जो है पूरा लॉकडाउन हो जाएगा। कायोत्सर्ग के अंदर जबान का लॉकडाउन होता है, वो खुलता नहीं, पूरा का पूरा लॉक लगा हुआ रहता है। पूरा जब कायोत्सर्ग होता है तब जाकर वो कायोत्सर्ग के बाद में बोलेगा। लेकिन हम तो क्या करते पता है, फटाफट कायोत्सर्ग करना होता है, और इसलिए होठ को फटाफट हिलाते रहते और रनिंग रेस लगी हुई रहती है कायोत्सर्ग में। सबसे पहले मेरा कायोत्सर्ग पूरा होना चाहिए। कई लोगों के अंदर विशेष करके ये बात देखी जाती है। अब फटाफट पूरा करना है, और उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, जोर जोर से वो बोलता रहेगा, ऐसे ऐसे मुंह हिलाता ही रहेगा। लेकिन वो भी एक प्रकार का कायोत्सर्ग का दोष रहा हुआ है। कायोत्सर्ग करने के लिए जब बैठते हैं मुंह पूरा का पूरा बंद होना चाहिए, किसी भी प्रकार का मुंह खोलना नहीं है। बंद मुंह से कायोत्सर्ग करना ये एक प्रकार का गुण है, और मुख दोष यानी मुंगे की तरह करते कायोत्सर्ग करना वो दोष है। फिर मदिरा दोष, मदिरा यानी शराब, और शराब पिया हुआ व्यक्ति जो रहता है, जैसे शराब जो है जैसे है ना उबलती है ना, जब शराब जहां पर बनती है
वहां पर वो शराब को उबाला जाता है और उबालते हुए वो क्या करते, बुड़ 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 आवाज आती रहती है। उसी प्रकार से कायोत्सर्ग करते समय वो भी बुड़ 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 ऐसे आवाज करता रहेगा और उस प्रकार से आवाज करते हुए कायोत्सर्ग करना वो भी एक प्रकार का कायोत्सर्ग का दोष है। वर्तमान के अंदर कई जगह पर इसका दूषण घुस गया है। शराब पीने की आदत अपने भारत देश में भी इतनी भयंकर हो गई है। कर बेंगलोर में कहा जाता है कि सबसे हाईएस्ट शराब बिकी, यानी पूरा लॉकडाउन का पूरा कस एक ही दिन में लोगों ने निकाल दिया। एक्चुअल में तो जो खुले करने चाहिए धर्म स्थानकों को बंद करके रखा है और जहां पर वो पापों का स्थानक है उन पापों के स्थानक को खुला करके रखा है। और ये कितनी बड़ी कम नसीबी है हमारी। तो कायोत्सर्ग जब करता है उस समय के अंदर शराब की तरह बुड़ 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 करता रहे। फिर भ्रमितांगुली दोष, 18वां दोष जो है वो भ्रमितांगुली दोष है। भ्रमितांगुली यानी क्या, कायोत्सर्ग कैसे गिनना। संवत्सरी का जो कायोत्सर्ग है 40 लोगस और 1 नौकार का होता है और खाली जो नौकार गिनते हैं तो उनके लिए 160 नौकार का जो संवत्सरी का कायोत्सर्ग होता है। अब गिनना कैसे, काफी लोग हैं कि जो माला लेकर बैठ जाते हैं, काफी लोग हैं अंगुलियों के ऊपर गिनने लग जाते हैं, लेकिन शास्त्रकार भगवंतों ने इन दोनों को दोष बताया है। यदि आप अंगुली पे गिनते हो तो भी आपका कायोत्सर्ग स्वरूप में गिना जाता नहीं। यदि आप माला लेकर बैठते हो तो भी अपने कायोत्सर्ग का भंग हो जाता है। इसलिए जिन्हें कायोत्सर्ग के भंग से बचना हो तो मानसिक तरीके से उसकी गिनती करनी सीख लेनी चाहिए। यदि अंगुलियां हिलाते हो, माला वगैरह पे अंगुली घूमती है तो ये कायोत्सर्ग का दोष है। शरीर के कोई भी अंगों को हिलाना नहीं है और वैसे समय में आप माला लेकर बैठ जाएंगे तो वो उचित नहीं है। इसलिए ये भी एक प्रकार का भ्रमितांगुली नाम का जो दोष रहा हुआ है। और 19वें नंबर का जो दोष है वो है प्रेष्य दोष। प्रेक्ष्य दोष यानी क्या, तो कि बंदर की तरह जहां तहां देखते रहना। कौवा नजरे घुमाता है और बंदर जो है वो मुंडी घुमाता है। कौवा जो है उसकी नजरें घूमती है और बंदर जो होता है उसकी मुंडी घूमती है। बस बंदर की तरह अपने मुंडी को घुमाते रहना, हिलाते रहना। और इस प्रकार से कायोत्सर्ग के 19 दोष हमने जो आज जानने का प्रयत्न किया। अब कायोत्सर्ग के जो आगार होते हैं, कायोत्सर्ग में क्या क्या चीज हम कर सकते हैं, तो कि स्वाभाविक रूप से जो जो प्रक्रिया शरीर की है वो यदि होती है तो कायोत्सर्ग का भंग नहीं होता है। जानबूझकर यदि कुछ भी करते हैं तो वो कायोत्सर्ग का भंग गिना जाता है। इसलिए कोई भी चीज कायोत्सर्ग के अंदर जानबूझकर हमने करनी नहीं है। एक जन छिंकना शुरू करता है और एक जन के साथ में 10 जन को छिंकना शुरू हो जाता है। एक जन ने खांसी खाई, दूसरे 4 जन खांसी खाना शुरू कर देते हैं। एक जन ने कोई प्रवृत्ति की तो दूसरे भी कोई ना कोई उसी प्रकार की प्रवृत्ति प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन ये सभी कायोत्सर्ग के दोष के स्वरूप में रहे हुए हैं। इसलिए कायोत्सर्ग जब हमें करना है तो उस समय के अंदर पूर्ण रूप से ध्यान रखना है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कायोत्सर्ग कब तक का होता है, कौन सा कायोत्सर्ग कितने तक होता है, वो बातें अभी हम करेंगे। सबसे पहले कायोत्सर्ग करने के लिए 16 प्रकार के आगार का मतलब है छूट। जो स्वाभाविक तरीके से जो चीजें होती है उसकी छूट कायोत्सर्ग के अंदर दी जाती है और उसकी बातें हम यहाँ पर अभी कर रहे हैं। उस्सीयेणम, निस्सीयेणम, खासीयेणम, छीयेणम, जम्भाईयेणम, उड्डुयेणम, वायनिसक्येणम, भमलिये, पित्तमुच्छाय। इन बातों की छूट ये सब आगार है। उस्सीयेणम यानी श्वास लेने की और निस्सीयेणम यानी श्वास छोड़ने की छूट कायोत्सर्ग के अंदर दी जाती है।
कायोत्सर्ग में श्वास ले भी सकते हैं और श्वास छोड़ भी सकते हैं, लेकिन वो श्वासोश्वास की प्रक्रिया नेचुरल होनी चाहिए। आप अधिक एक्स्ट्रा मात्रा में जो श्वास लेते हो तो वो गिनती इसमें नहीं होगी। स्वाभाविकता से जो शरीर की प्रक्रिया है वो चलते रहने देना है। श्वास लेना भी कायोत्सर्ग के लिए आगार है, तो श्वास छोड़ना वो भी कायोत्सर्ग का आगार है। यदि श्वासोश्वास लेना ही बंद कर देंगे, श्वासोश्वास लेना ही बंद कर देंगे तो व्यक्ति जीवित रह सकता नहीं है। जीवित रहने के लिए श्वासोश्वास जरूरी है और इसलिए ज्ञानी भगवंतों ने हमें इसकी छूट दी है। फिर खांसी एनम, खांसी आ जाए तो उसकी छूट है। छीएणम, छींक आ जाए तो उसकी भी छूट है। खांसी अलग है और छींक अलग है। छींक जो है जिसको कहीं पर सुकन भी माना गया है, कहीं पर अपसुकन भी माना गया है। अमुक प्रकार की छींके होती है वो सुकनिक मानी गई है, तो वहीं पर अमुक प्रकार की छींके वो असुकनिक भी मानी गई है। इसलिए हम शाम का जब प्रतिक्रमण करते हैं तो उस समय के अंदर देवी देवता का जो कायोत्सर्ग होता है और उन कायोत्सर्ग के अंदर छींक आती है तो हमें वो कायोत्सर्ग फिर से करना चाहिए। कायोत्सर्ग ही नहीं, लेकिन वो सूत्र से लेकर पूरी की पूरी बातें फिर से होती। जैसे स्वदेवयाय और खित्त देवयाय का काउसक करते हैं, श्रुत देवता और खित्त देवता, उसका जो कायोत्सर्ग करते हैं और उसमें यदि छींक आ जाती किसी को भी तो वो कायोत्सर्ग हमें पुनः वापिस करना होता है। उसी प्रकार से शांति का जब कायोत्सर्ग होता है, दुख है कम्मक है निमित्त काउसक जो होता है, और उस काउसक के अंदर भी यदि छींक आ जाती है तो काउसक पुनः हमें वापिस करना होता है। यानी आदेश मांगने से लेकर पूरा का पूरा कायोत्सर्ग फिर से किया जाता है। पक्की, चौमासी और संवत्सरी प्रतिक्रमण के अंदर अतिचार बोलने के पूर्व में यदि छींक आती है तो पूरा प्रतिक्रमण फिर से करना होता है, और अतिचार बोलने के बाद में यदि छींक आती है तो लास्ट में जाकर उसका कायोत्सर्ग करना होता है। इस प्रकार से कायोत्सर्ग के अंदर छींक के संबंध में बहुत सारी बातें रही हुई है। व्यवहार के अंदर भी हम छींक को खराब गिनते, कहीं पर जा रहे किसी को छींक आ गया बैठ जाएंगे, कहीं पर कुछ कर रहे थे छींक आ गया तो उसको अपसुकन हम मानते हैं। लेकिन अपने यहाँ पर जैन धर्म के अंदर बाकी सभी कायोत्सर्ग के अंदर भी छींक आती है तो उसे अपसुकन के स्वरूप में नहीं माना है, उसकी छूट शास्त्रकार भगवंतों ने हमें दी है। खांसी एणम, छी एणम, जम्भाई एणम और उड्डू एणम, जम्माही आने से, यानी काफी लोगों को जो है जम्माई आती है, और जम्माई आती है तो उसकी भी छूट है। यानी एक जो है वो डकार आती है, उड्डुएणम, उड्डुएणम का अर्थ है डकार आना। जम्माई का अर्थ है चक्कर वगैरह आना, पित्त के आदि जो होता है उसको जम्माई कहते, फिट्स वगैरह जो आती है उसको जम्माई कहते हैं। और उड्डुएणम का अर्थ है डकार आना, डकारे आना वो भी स्वाभाविक है, डकारे आना वो भी स्वाभाविक है, और वो डकार की भी छूट कायोत्सर्ग के अंदर रही हुई है। वायन निसर्गेणम यानी गैस छूटना, वाछुट होना, उसकी भी छूट रही हुई है। भमलिए यानी चक्कर आना, और पित्त मुच्छाए यानी पित्त के द्वारा मूर्छित हो जाए। तो ये 9 बातें जो बताई है और 9 बातों की छूट आगार ये पहली गाथा के अंदर बताने में आए हैं। कायोत्सर्ग जब करते हैं, यदि ये सारी चीजें स्वाभाविक रूप से होती है तो हमारे कायोत्सर्ग का भंग होता नहीं है। ये होने के बावजूद भी हमारा कायोत्सर्ग आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर सुहु में हिम अंग संचालय, खेल संचालय हिम दृष्टि संचालय, सूक्ष्म अंगों का संचार होना। मूलभूत तरीके से बताया कि अपनी दृष्टि स्थापनाचार्य के ऊपर ही स्थापित होनी चाहिए, या तो नासिका के ऊपर ही स्थापित होनी चाहिए, लेकिन फिर भी
स्थापनाचार्य जी के आजू बाजू में टेबल रखा हुआ रहे और रुमाल वगैरह रखा हुआ रहे, वो भी यदि हमें दिखाई देता है तो कायोत्सर्ग का भंग वगैरह नहीं होता है, वो दिट्ठी संचालहिम में आएगा। अंग संचालहिम का अर्थ है सामान्य से अंग जो हिलता रहेगा, स्वाभाविक। एक जानबूझकर हिलाना होता है और एक स्वाभाविकता से अंग हिलता है। जो स्वाभाविकता से अंग हिलता है तो उसकी छूट कायोत्सर्ग के अंदर देने में आई है। कायोत्सर्ग के अंदर उसकी छूट देने में आई है कि यदि सामान्य से अंग स्वाभाविक रूप से हिलता है तो हमारे कायोत्सर्ग का भंग होता नहीं। फिर खेल संचालहिम का अर्थ होता है शरीर के अंदर कफ आदि की जो प्रक्रिया चलती रहे, थूक वगैरह की जो प्रक्रिया चलती रहे, तो उसके द्वारा भी कायोत्सर्ग का भंग नहीं होता है। और दिट्ठी संचालहिम का अर्थ होता है दृष्टि का संचार यदि होता रहे। दृष्टि का संचार यानी क्या, जैसे अभी मैंने बताया ना कि दृष्टि नासिका के ऊपर या तो स्थापनाचार्य के ऊपर स्थापित करना है, वो करते हुए भी फिर भी आजू बाजू में रही हुई चीजें दिखाई देती है तो उस समय के अंदर कायोत्सर्ग का भंग होता नहीं है। ऐसे 9 आगार पहली गाथा में बताए, दूसरी गाथा में 3 आगार बताने में आए, 9 और 3 12 आगार हुए। और 4 आगार ऐसे हैं कि जिसकी भी छूट देने में आई है। कौन कौन से वो 4 आगार है, तो कि एवं आई एहिम आगारेहिम, इसके अतिरिक्त 4 आगार रहे हुए, यानी जहां पर हम कायोत्सर्ग में खड़े हैं वहां पर अचानक आग लग जाए, अचानक वहां पर आग लग जाए तो कायोत्सर्ग आपका समझ लो कि भी 100 लोगस का काउसक कर रहे थे और 50 लोगस का काउसक हुआ और वहां पर आग लग गई तो क्या करना, आप वही कायोत्सर्ग आगे जाकर जहां पर भी खड़ना है उधर खड़कर आगे कंटिन्यू कर सकते हो, अपने कायोत्सर्ग का भंग गिना जाएगा नहीं। उसी प्रकार से दीवार वगैरह गिरने की जब संभावना रहती है, जिस समय के अंदर दीवार वगैरह जो गिरने की संभावना रहती है तो वैसे समय के अंदर भी हमारे कायोत्सर्ग का भंग होता नहीं है, उल्टा कायोत्सर्ग हमारा कंटिन्यू गिना जाएगा। तो इस प्रकार से कायोत्सर्ग के जो है आगार जो बताने में आए हैं, कायोत्सर्ग के जो आगार है उसके अंदर पहले नंबर में आग का भय, दूसरे नंबर के अंदर दीवार वगैरह गिरने का भय, तीसरे नंबर के अंदर चोर और राजा का भय, और चौथे नंबर के अंदर सर्पदंश वगैरह का भय। ये सभी प्रकार के भय रहे तो उस समय के अंदर भी हमारे कायोत्सर्ग का भंग होता नहीं है, लेकिन वो कायोत्सर्ग हमारा सतत गिना जाएगा, वहां से ही हमारा कायोत्सर्ग कंटिन्यू गिना जाता है। तो इस प्रकार से कायोत्सर्ग के 16 प्रकार के आगार बताने में आए, कायोत्सर्ग का स्वरूप बताने में आया। और ऐसे यदि समझ लो कि इस प्रकार की 16 में से किसी भी प्रकार की प्रक्रिया होती है तो भी हमारा कायोत्सर्ग भंग होता नहीं है। अब ये कायोत्सर्ग कब तक करना चाहिए, क्योंकि जब तक अरिहंतों को नमस्कार नहीं करते हैं तब तक हमारा कायोत्सर्ग होता है। यानी जो कायोत्सर्ग जितनी मात्रा में करने को बताया है उतनी ही मात्रा में करना चाहिए, उससे अधिक भी नहीं होना चाहिए, उससे कम भी नहीं होना चाहिए। उपयोग हमारा बना रहना बहुत जरूरी है। उपयोग बना रहेगा तो हमें ध्यान रहेगा कि भी कितना कायोत्सर्ग हुआ, क्या हुआ। और उपयोग यदि नहीं रहेगा तो हमको ध्यान भी नहीं रहेगा कि भी कितना कायोत्सर्ग हुआ है और कितना नहीं हुआ। तो इसलिए ये जो भी कायोत्सर्ग वगैरह करते हैं उस समय के अंदर बहुत कुछ सावधानी रखते हुए कायोत्सर्ग करना है। हमें लगता है कायोत्सर्ग की प्रक्रिया वो बहुत छोटी सी प्रक्रिया है। वास्तव में देखने जाए तो वो छोटी सी प्रक्रिया नहीं, लेकिन मोक्ष मार्ग के अंदर यदि सहायक बनने वाली कोई प्रक्रिया है तो वो कायोत्सर्ग की प्रक्रिया है। और ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से इतने उत्तम प्रकार से हम कायोत्सर्ग करें जहां पर ताव कायम, काया का भी
स्थान को मौन के द्वारा और ध्यान के द्वारा वो सिरा देवे तो हमारा कायोत्सर्ग वास्तव में कायोत्सर्ग की भूमिका बन सकती है। कायोत्सर्ग के संबंध में और भी बहुत कुछ बातें रही हुई हैं, उसका हम जब आगे समय प्राप्त होगा तो उस समय के अंदर उसके संबंध में भी बात करेंगे। लेकिन आज से जो भी कायोत्सर्ग करते हैं वो इस प्रकार से दोषों से रहित करने का प्रयास करें। कायोत्सर्ग करते हुए थोड़ा सा भी शरीर का प्रकंपन नहीं होवे, थोड़ी सी भी अन्य कोई चेष्टा नहीं होवे, जानबूझकर तो किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति नहीं की जाए। चाहे मच्छर आकर बैठे हैं कि कुछ भी हो रहा है, मच्छर अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करना है। तो इस प्रकार से कायोत्सर्ग के जो दोष आज हमने देखे, कायोत्सर्ग की विधि देखी, उसके अंदर प्रभु की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो